अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा थ्योरम है 10th क्लास के मैथ्स का लेक्चर नंबर है 11 और थ्योरम है 10.4a। यहाँ पे 10.24 के जो हैं तो दो थ्योरम्स हैं, उनमें से ये पहले नंबर का थ्योरम है जिसको हम ए नाम दिया हुआ है। थ्योरम के ऊपर बाद में आएंगे, इसके दो छोटे छोटे दो चार पॉइंट्स हैं, अगर वो हम पहले डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर ऐसी लाइन होती है जो दूसरी लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधी आई होती है, स्ट्रेट आई होती है, और जब भी परपेंडिकुलर लाइन आएगी तो उसके साथ हमेशा क्या बनेगा? दोनों साइड पे 90 का एंगल बनेगा। तो जब भी परपेंडिकुलर का जिक्र होगा तो 90 का एंगल होगा, और जब भी 90 का एंगल का जिक्र होगा तो लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। दूसरी बात क्या है? टेंजेंट। ये टेंजेंट लाइन क्या होती है? टेंजेंट दरअसल एक ऐसी लाइन होती है जिसने सर्कल को क्या किया होता है? सिर्फ एक पॉइंट पे क्या किया होता है? उसको टच किया होता है, इंटरसेक्ट किया होता है, सिर्फ एक पॉइंट पे, एक पॉइंट से ज्यादा पे नहीं किया। अगर दूसरी ऐसी लाइन हो जो उसने सर्कल को दो पॉइंट पे टच किया हो, एक पॉइंट और ये पॉइंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये सेकंड लाइन है। लेकिन अगर यही सर्कल ऐसी लाइन को टच हो जाए जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, वो लाइन है, तो वो लाइन है टेंजेंट कहलाएगी। अब ये लाइन जो है ये टेंजेंट है, और ये लाइन जो है ये सेकंड है। तो ये टेंजेंट के बारे में हो गया। उसके बाद हमारा क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ले लें और इस पे हम मुख्तलिफ पॉइंट लें, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये तीन चार पॉइंट्स हैं, इसको मैं ए नाम दूं, इसको मैं बी नाम दूं, इसको सी नाम दूं, इसको मैं डी नाम दूं, तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? एक ही लाइन के ऊपर हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आए तो वो सारे क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। इसके बाद एक और छोटी सी बात जो हमें इस थ्योरम में जरूरत पड़ेगी वो है एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट। सेगमेंट पोस्टुलेट क्या होता है? अगर एक स्ट्रेट लाइन हमें दी गई हो, ये अगर एक लाइन है और इसको अगर हम मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, तो ये जो है हमारा, इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको मैं बी नाम देता हूँ, और इसको मैं सी नाम देता हूँ, और इसको मैं डी नाम देता हूँ। तो अब ये लाइन जो एक बनी है, ए डी लाइन जो बनी है, ये मुख्तलिफ सेगमेंट से मिलकर बनी है। जैसे ये ए बी एक सेगमेंट है, बी सी अलग सेगमेंट है, सी डी अलग सेगमेंट है। तो ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स आपस में ऐड हुए हैं और तब जाके क्या बनी है? ये एक लाइन, बड़ी लाइन ए डी बनी है। तो अगर ऐसे लाइनें सेगमेंट्स ऐड हों और उससे एक बड़ी लाइन बने तो इसी प्रॉपर्टी को ज्योमेट्री में क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट। इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट, यानी कि पोस्टुलेट को कहते हैं रूल को, प्रिंसिपल को, और एडिशन वाला सम को कहते हैं। और सेगमेंट जो है ये मुख्तलिफ उसके सेगमेंट्स हैं, ये मुख्तलिफ उसके पार्ट्स हैं। तो ये सेगमेंट है तो मुख्तलिफ पार्ट्स ऐड हो रहे हैं, उससे क्या बन रहा है? एक लाइन बन रही है। तो ये हो गया एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट। इसके बाद जो है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनका सम जो होता है वो 180 होता है। साथ में 180 तो होता है, लेकिन इसके साथ इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। उनमें यह खास बात होती है, वो ये बात है कि अगर ये एक ले लें, ये एक लाइन है, इसमें एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, तो ये दोनों अगर मान लें ये 60 का है और ये 120 का है, तो ये दोनों एंगल, अगर ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 आ जाए तो हम इन दोनों एंगल को कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं? सप्लीमेंट्री हैं। अगर हम इनकी थोड़ा सा डिटेल में जाएं और गहराई में जाएं तो हमें पता चलेगा कि जब भी सप्लीमेंट्री एंगल होंगे तो उसमें जो अपोजिट साइड्स जो होंगी ये हमेशा क्या बनाएंगी? एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। और ये दोनों एंगल्स का जो होगा वर्टेक्स क्या होगा? एक कॉमन वर्टेक्स होगा। और इनका जो एंगल बनेगा, ये अगर दोनों एंगल्स को हम ऐसे ऐड करें तो क्या बन जाएगा? वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और सिर्फ ये जरूरी नहीं कि ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है। तो इसके ऊपर जब भी ऐसे एंगल बने, उनके बीच में जैसे भी एंगल बने, लेकिन उन दोनों के एंगल को अगर ऐड करें तो ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन बन जाए तो हम इसको क्या कहते हैं? ये हम इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। उसके बाद जो हमारा क्या है, ये सर्कल्स के टच करने के बारे में है। तो इसके अलावा ये हम अब थ्योरम की तरफ चलते हैं जिसमें ये दो सर्कल्स हैं और वो आपस में टच हो रहे हैं, तो उसके बारे में ये बात हो रही है। आए हम अब थ्योरम की तरफ चलते हैं। आज हमारा थ्योरम जो है वो है लेक्चर नंबर 11 है और थ्योरम है 10.4, जो कि कह रहा है कि इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, दो सर्कल्स हैं और ये आपस में टच हो रहे हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब ये कि बाहर से टच हो रहे हैं। एक सर्कल, ऐसे भी कंडीशन होती है कि ये एक सर्कल है और ये एक इंटरनली टच हो रहे हैं।
अब ये दो सर्कल हैं, लेकिन इन दोनों का एक का सर्कल ये है, सेंटर ये है, और एक का सेंटर ये है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दो सर्कल हैं लेकिन ये दोनों इंटरनली टच हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो थ्योरम है ये हमारा एक्सटर्नली से वाबस्ता थ्योरम है। तो अब हम हमारा ये थ्योरम जो है ये हमारा ये एक दो सर्कल्स हैं और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सटर्नली टच हो रहे हैं। और एक का जो है हमारा सेंटर है O और दूसरे का सेंटर है O डैश। अब इसके साथ क्या कहते हैं कि इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो उनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, उनका सेंटर्स क्या है, ये दो सेंटर्स हैं O O डैश, ये इनका है। तो उनके सेंटर्स के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब डिस्टेंस O O डैश, वो किस चीज का है, वो इज इक्वल टू, वो बराबर है सम ऑफ देयर रेडियाई, उनके रेडियाई के बराबर है। एक रेडियाई तो क्या हो जाएगी, OA हो जाएगी। इन सर्कल के बीच में एक पॉइंट है A, तो वो क्या है, एक O है और इस तरह O डैश A है। तो ये अगर इनकी रेडियाई है, रेडियाई क्या होती है कि सेंटर से सर्कल का कोई भी पॉइंट, उनके दरमियान लाइन जो बनती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल सेगमेंट। तो एक सर्कल में जितने भी रेडियल सेगमेंट्स बनते हैं, चाहे ज्यादा हैं चाहे थोड़े हैं, तो हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि सर्कल बनता ही ऐसे पॉइंट से है जिसमें सारे पॉइंट्स सर्कल के सेंटर से एक ही फासले पर होते हैं। तो अगर हम ये लाइन ले लें OA और इस सर्कल की OA ले लें, ये O डैश A ले लें, तो दोनों का क्या हो जाएगा, अगर दोनों के रेडियाई को हम सम कर लें तो उसका क्या बन जाएगा, ये इन दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस बन जाएगा। तो ये हमारा थ्योरम था। तो अब हम गिवन की तरफ चल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, दो सर्कल्स, टू सर्कल्स, हम कहते हैं कि टू सर्कल्स हैविंग centers at point O and O dash। दो सर्कल्स हैं जिनका क्या है, सेंटर्स क्या है, O और O डैश हैं। अब क्या कह सकते हैं हम, और दोनों बोथ सर्कल्स टच each other externally, touch each other externally, बाहर टच हो रहे हैं एट पॉइंट A, एक ऐसे पॉइंट के ऊपर कहां पे ऐड हो रहे हैं, ये A के ऊपर ये टच हो रहे हैं। और क्या है, OA and O dash A are the radii of both सर्कल्स रिस्पेक्टिवली। तो क्या है, ये दोनों सर्कल्स का क्या है, रेडियाई है। ये OA ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड का O डैश A है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों सर्कल के रेडियाई है। अब हम चलते हैं दूसरा क्या होता है, ये टू प्रूव की तरफ चलते हैं। टू प्रूव क्या कह रहा है, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। अब यहां से है द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, OA है और O डैश है, इज द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो डिस्टेंस इनके सर्कल के बीच में क्या होगा, ये उनका डिस्टेंस है O डैश O डैश या O डैश O, ये इनका डिस्टेंस है। वो किस चीज के इक्वल होगा, इज इक्वल टू, इक्वल होगा द सम किसको कहते हैं, एडिशन को कहते हैं, ऑफ देयर रेडियाई, इनके रेडियाई। तो इनके रेडियाई क्या हैं, दो सर्कल है तो उनके डेफिनेटली हमने दो रेडियाई लिए हैं। तो एक का रेडियाई है OA और दूसरे का रेडियाई है O डैश A। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, हमारा सम ले लें दोनों रेडियाई का, तो उनका सम हमारे इन दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस होगा। तो ये हमारा थ्योरम था। तो अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन क्या चीज होती है, कंस्ट्रक्शन एक ऐसा काम होता है, ऐसी हेल्प होती है जो हम ज्योमेट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रहते हुए हम अपनी सहूलत के लिए, थ्योरम को प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कंस्ट्रक्शन की है, ये एक टेंजेंट लिया है जिसका नाम है BC, और ये टेंजेंट भी ऐसी जगह पे लिया है जहां पे वो दोनों सर्कल एक पॉइंट A पे मिल रहे थे, तो उसी पे ये एक टेंजेंट A भी उनसे मिल रहा है।
तो तीनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पहले सर्कल का, दूसरे सर्कल का और ये टेंजेंट का, तीनों का आपस में क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट सिर्फ इस सर्कल पे नहीं है बल्कि टेंजेंट इस सर्कल पे भी है और टेंजेंट ये दूसरे सर्कल पे भी है, दोनों सर्कल्स पे है। तो यहां पे क्या करते हैं, ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन, ड्रॉ ए टेंजेंट जिसका नाम है BC which intersect या touch intersect which intersect both the circles at common point A. Draw a tangent BC which intersect both the circles at common point A. तो ये हमारा क्या था, ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। तो अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ चल रहे हैं। हमारा प्रूफ है तो उसको हम लिखते हैं प्रूफ। तो ये दोनों चीजों पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, उसकी रीजंस डिस्कस करेंगे। तो आए अब हम चल रहे हैं अपने प्रूफ की तरफ। यहाँ पे हम एक लाइन से लगा लेते हैं ताकि ये हमारे मिक्स ना हो आपस में, ये लाइंस आपस में। तो इधर हम क्या कहते हैं, ये स्टेटमेंट्स और रीजंस आपस में मिक्स ना हो। तो अब हम ये कर रहे हैं। तो अब हमारा ये है। तो पहले नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा स्टेटमेंट और ये हमारी रीजन। पहला जो है, अगर हम कह लें कि ये हमारा जो है ये एंगल बन रहे हैं इस परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए। टेंजेंट लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर है ये OA के ऊपर और ये ही टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है O'A के ऊपर भी। अब परपेंडिकुलर क्यों है वो तो हमने डिस्कस किया था पहले ही 10.2 थ्योरम में। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि ये जो है ये एंगल OAB, ये एंगल OAB ये किस चीज के इक्वल होगा, ये 90 के एंगल के इक्वल होगा। ये क्यों 90 के इक्वल होगा, तो ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 10.2 थ्योरम में कि जब भी एक टेंजेंट लाइन रेडियल सेगमेंट के साथ एक कॉमन पॉइंट पे मिले तो वो ऑलवेज क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि परपेंडिकुलर जब जिक्र होगा तो डेफिनेटली उसका क्या जिक्र होगा कि वो लाइन क्या बनाएगी, 90 का एंगल बनाएगी। तो अब ये टेंजेंट है, टेंजेंट से रेडियल सेगमेंट के साथ परपेंडिकुलर है दोनों, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 90 का एंगल। ये मैं आपको 90 का एंगल मैंने इसी तरह यहाँ पे भी 90 का एंगल होता है, दोनों साइड पे 90 का एंगल बनाता है। तो ये हमने लिख लिया 90। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल एंड रेडियल सेगमेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है और साथ में परपेंडिकुलर के साथ में क्या लिखता हूं कि परपेंडिकुलर और 90 दोनों आपस में क्या है, लाजिम मलजूम है, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमारा थ्योरम 10.2 भी है। इसी तरह अब हम इस सर्कल में देखते हैं तो ये O'AB, ये भी ये टेंजेंट लाइन इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, O'A के ऊपर भी। तो इनका एंगल भी क्या हो जाएगा, ये भी 90 के इक्वल हो जाएगा। और इसको साथ में ये इक्वेशन नंबर 1 का भी मैं नाम दे रहा हूं कि अब हमें इसके आगे जरूरत पड़ेगी यूज करने की, तो उसको पहले हम नाम दे दें। तो ये क्या हो जाएगा, O'AB, O'AB ये एंगल जो है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 90 के एंगल के बराबर हो जाएगा। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूं। और इसकी भी मैं क्या रीजन दे रहा हूं, इसकी भी सेम रीजन है जो ऊपर वाली है, उस पर हम टाइम नहीं वेस्ट करते। टेंजेंट टू द सर्कल एंड रेडियल सेगमेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी कि 90 एंगल टू ईच अदर। या इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसकी एक और रीजन भी लिख सकते हैं कि थ्योरम
10.2 और वो हम अपने लेक्चर 10.2 के थ्योरम में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 9 था हमारा, आप उसकी वीडियोस निकाल के देख सकते हैं। तो ये हो जाए दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो हम दोनों इक्वेशंस को अब हम ऐड करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह। तो जब हम दो इक्वेशन को आपस में ऐड करें तो उसका लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा और राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। तो ये हम ऐड कर रहे हैं एंगल OAB प्लस एंगल O'AB, ये दोनों किस चीज के इक्वल हो जाएंगे 90 प्लस 90 डिग्री के। दोनों ये 90 ये लिख लिया और दूसरा 90 ये हमने क्या कर दिया एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब इसी को मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। O'AB एंगल प्लस एंगल OAB और O'AB ये दोनों क्या हो जाएंगे 180 के बराबर हो जाएंगे। 180 के बराबर कैसे हो जाएंगे, तो दोनों को हमने सॉल्व कर लिया एडिंग लाइक टर्म्स। ये दोनों कांस्टेंट हैं तो कांस्टेंट को हम अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह ऐड करें तो 180 डिग्री आ जाता है। और ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 आ जाए, तो दो एंगल्स हैं उनका सम 180 आ रहा है। तो ऐसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 आ जाए तो वो क्या होते हैं, वो तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो इससे तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या हैं, ये तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसका तो हम ये लिख सकते हैं इट मीन्स, चलो आगे चले जाते हैं इससे आगे की तरफ। तो ये हमारा रीजंस का ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं रीजंस। तो अब हम यहाँ पे मजीद आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएंगे ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे हम लिखते हैं अपने लिए इट मीन्स एंगल OAB एंड एंगल O'AB both are supplementary angles। क्यों सप्लीमेंट्री है, क्योंकि उनका सम 180 के इक्वल आ गया। ऐसा लिखते हैं both angles sum is 180 डिग्री हो। जिनका सम 180 आ जाए तो वो तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब भी सप्लीमेंट्री एंगल होंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उनकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, स्ट्रेट लाइन होंगी। तो इट मीन्स सो both angles opposite sides are make या both angles opposite sides make a straight line। क्या बना रहे हैं, वो तो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। देखें तो ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ये तो सप्लीमेंट्री एंगल की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर वाकई वो सप्लीमेंट्री एंगल हुआ तो वो क्या करेंगे, वो स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, उसकी स्ट्रेट लाइन पे क्या आ जाएंगे, एंड ऑन दिस स्ट्रेट लाइन O, A and O dash points lies। तो इसी स्ट्रेट लाइन पे हमारे क्या है, 3 पॉइंट्स हैं, एक O है, एक A है और एक O डैश है। तो ये क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्या हो जाएंगे, ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, तो एक स्ट्रेट लाइन पर हो तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रेट लाइन पर कोलिनियर कहलाते हैं। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन हो तो स्ट्रेट लाइन का तो हमने एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट पढ़ा था कि उसके कोई भी सेगमेंट्स हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, तो वो दोनों अगर सारे सबको ऐड किया जाए तो उससे क्या बनता है, एक बड़ा पार्ट बनता है।
तो अगर ये एक बड़ी लाइन है तो ये इसी सेगमेंट के सम से बनती है। इस सेगमेंट ओ ए और डैश ए को अगर हम ऐड करें तो ये एक बड़ी लाइन बन जाएगी। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट। ये मैं लिख रहा हूं, सो ओ ए प्लस ओ डैश ए, तो ये क्या हो जाएंगी? तो ये वन इक्वल हो जाएंगी ओ डैश के, ओ डैश के। तो ये क्या है? ये है एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट। ये तो साइड्स के एडिशन का रूल है कि छोटे पार्ट्स को अगर ऐड किया जाए तो उससे क्या बनते हैं? बड़ा पार्ट बनता है। तो ये हो गया। अगर हम इसी को अगर इस तरफ पे आ जाएं, अगर इसके ये लेफ्ट साइड समझ लें और ये इसकी राइट साइड समझ लें, तो अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है तो राइट साइड भी लेफ्ट के बराबर होगी। मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे a इज इक्वल टू बी हो, ये a b के इक्वल हो, तो b भी a के इक्वल होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी। तो अपनी सहूलत के लिए इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ o डैश इज इक्वल टू o a प्लस o डैश a के। ये हमने क्या कर दिया? ये है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी है हमारी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी। और अगर आप देखें तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ नहीं था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए ये हाईलाइट कर रहा हूं। टू प्रूफ क्या था? ये हमारा था ओ डैश इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ डैश ए। और यहाँ पे भी क्या है? ओ डैश इक्वल टू ओ ए प्लस ओ डैश ए। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है, विच इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। तो ये हमारा क्या है? ये तो रिक्वायर्ड प्रूफ है। तो हमने अपना थ्योरम इस तरीके से प्रूफ कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो आपने यकीनी तौर पर इस थ्योरम को देखा होगा अच्छी तरह गौर से। तो उम्मीद है कि आप इस थ्योरम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, ज़हनशीन कर चुके होंगे। जाते जाते हम आपको सारा थ्योरम एक दफ़ा फिर दिखा रहे हैं, ताकि आप इसको अपने पास स्क्रीनशॉट लेके या इसको पास करके अपने साथ नोट कर सकते हैं, या आप इसकी अपने साथ सेव भी कर सकते हैं। तो जाते जाते हम एक दफ़ा हमेशा की तरह अपनी फिर रिक्वेस्ट करेंगे अपने सामीन से कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल का आइकन बजाना भी ना भूलें कि जैसे ही हमारे वीडियो अपलोड हो तो आपको फ़ौरन इसके इंफॉर्मेशन मिल जाए। और तीसरा, हमारे कमेंट्स को कमेंट करना ना भूलें वीडियो को, और साथ में लाइक करना भी ना भूलें। आपकी लाइकिंग्स और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। तो आज तक इतना ही। अगले थ्योरम के साथ इंशाल्लाह 10.4 बी के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा हाफिज़।